अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। पिछले दिनों मुझे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद थे जिनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीखने को सुनने को मिली और मैंने वहाँ पर एक नामी गिरामी डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब 1980 से पहले हमारे मुल्क में दिल के अमराज ना होने के बराबर थे। हम लोग बड़ा गोश्त खाते थे, बीफ खाते थे, हम बीफ की चर्बी भी इस्तेमाल करते थे, हम लोग मटन खाते थे, हम लोग इसी तरह से देसी घी में खाना पकाते थे या ऐसी चिकनाइयाँ इस्तेमाल करते थे जिन्हें बाद में मुसर्रिह सेहत करार दे दिया गया। और जब आज पाकिस्तान के हर घर के अंदर तकरीबन वाइट मीट यानी चिकन पक रहा है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ नहीं, और हमारे जो सुपर स्टोर हैं, दुकानें हैं, थड़े हैं, छोटी दुकानें हैं, गांव देहात तक लोग देसी घी इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं, उसकी जगह से कोलेस्ट्रॉल से पाक कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वजह है कि जब हमारी खुराक ठीक नहीं थी उस वक्त तो हम तंदुरुस्त थे, और आज जब हम कोलेस्ट्रॉल से पाक कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, आज जब हम कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई से पाक वाइट मीट यानी चिकन, ब्रायलर चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क के किसी भी कार्डियोलॉजी सेंटर में चले जाएं जो गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम हैं, वहाँ पर आपको बेड नहीं मिलता। प्राइवेट हॉस्पिटल जो लाखों रुपए लेते हैं, एक छोटा सा स्टंट डालने का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं, वहाँ पर भी आपको बारी में लगना पड़ता है। गोया कि अब ये बीमारी वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आप अमीर और गरीब की कोई इसमें तमीज़ नहीं है। 1980 से पहले इस बीमारी के बारे में कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी है और चंद लोगों को होती है, वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके लाहौर में म्यू हॉस्पिटल में एक दिल की वार्ड थी और बाकी किसी को ये मसला नहीं होता था। आज लाहौर, वज़ीराबाद, रहीम यार खां, कराची, कहाँ कहाँ कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं बन चुके। लाहौर के अंदर तो अब ये हाल है कि बच्चों का कार्डियोलॉजी सेंटर बना है। तो आखिर क्या वजह है कि जब हम गंदा खाना खाते थे, जो आज गंदा खाना मशहूर है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी आर्टरीज ब्लॉक होंगी, आर्टरीज ब्लॉक होंगी तो हार्ट अटैक होगा। तो हम तो अब कोलेस्ट्रॉल से पाक खाना खा रहे हैं, हम तो जो वो चिकनाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोलेस्ट्रॉल नहीं। तो फिर आज मरीज़ क्यों बढ़े हैं? मेरा ये सवाल उन्होंने सुना, मेरा कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए चले गए। इसका जवाब किसी बंदे के पास, किसी मेडिकल एसोसिएशन के पास, गवर्नमेंट के किसी अदारे के पास नहीं है। असल में आज जो दिल के अमराज बढ़ चुके हैं उसकी वजह आपका ये कुकिंग ऑयल है। और ये कुकिंग ऑयल क्यों है? उसकी सिंपल वजह यह है कि एक तो जो भी कुकिंग ऑयल किसी भी कंपनी का आ रहा है उसके अंदर 6-7 प्रोसेस होते हैं। ये असल में अगर सिर्फ बीजों से निकाल के आपको दे दिया जाए तो फिर भी ये इतना ख़तरनाक नहीं हो, लेकिन उसके बाद जब इसको निकाला जाता है फिर ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के चक्कर में उसके अंदर हेक्सेन जो पेट्रो बेस केमिकल है वो मिलाया जाता है। फिर इसकी बू दूर करने के लिए इसको कास्टिक सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसको ब्लीच किया जाता है ताकि रंग इसका अच्छा खूबसूरत बन जाए, और फिर इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, अल्ट्रा हीट प्रोसेस किया जाता है, तो फिर वो तेल नहीं रहता जो बीज के अंदर अल्लाह ने डाला हुआ था। एक तो ये प्रोसेस इस चीज़ को ख़तरनाक बना देता है। दूसरी चीज़ जो इस कुकिंग ऑयल को ख़तरनाक बनाती है वो बजाते खुद जो बीज का तेल है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमें सिर्फ एक बात बताएगी कि ये जमता नहीं है, जैसे ये बाहर नहीं जमता वैसे अंदर भी नहीं जमेगा। ये नहीं बताया गया कि भाईजान इसके अलावा अंदर जाके क्या करेगा। इस तेल के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड इतने ज़्यादा होते हैं कि जो आपकी जिस्म को अंदर जाके डैमेज करते हैं। ये आपकी आर्टरीज़ को डैमेज करते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन सारी बीमारियों की माँ है। और जब आप सुबह दोपहर शाम इसी से बने हुए खाने घर में भी खा रहे हैं, बाहर भी खा रहे हैं,
और फिर इसके अंदर हीट का प्रोसेस, फिर इसके अंदर मसालों की शक्ल में, सॉसेज की शक्ल में और केमिकल आते हैं, तो वो सीधा सीधा जहर बन जाता है। इसके साथ सोने पे सुहागा ये कि आप जो मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फीड को आप देखें कि उसकी फीड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट डाले जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये जो ब्रायलर चिकन है, ये परिंदे को जल्द बूढ़ा करके उसको मौत से हमकिनार कर रहा है। वो परिंदा जिसकी लाइफ 2 साल थी, उसकी लाइफ 40 दिन रह जाती है। 31-32 दिनों में आपका चिकन का फ्लॉक तैयार हो जाता है, और अब जितने दिन आप उसको मार्केट में नहीं लेके आते, वो मरना शुरू हो जाती हैं। जिस ब्रायलर चिकन को आज आपने ज़िबा किया, उस पर आपने एहसान कर दिया, क्योंकि वो बीमारी में मुब्तला है। आप देखें, जब वो आ रही होती हैं गाड़ियों में, तो वो बेचारी खड़ी नहीं रह सकती। दुकान के पे जाएं तो वो गिरी हुई होती हैं, आराम से दुकानदार उसको पकड़ लेता है। उसके मुकाबले में देसी चिकन को आप पकड़ के दिखाएं, वो आपके हथ ही नहीं आता। तो ये हार्मोन जो उसकी फीड ग्रोथ हार्मोन डाले जा रहे हैं, जो उसको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, जिसमें उसके गोश्त को खूबसूरत रंग देने के लिए थोड़ा सा आर्सेनिक जो जहर है वो उसकी फीड में शामिल किया जा रहा है, वो सारा कुछ तो आपके खून में जा रहा है। तो नतीजा ये है कि बीमारियां हमें इस तरह से हमारे ऊपर हमलावर हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और सबसे ज़्यादा दिल की बीमारी, उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और जब इन्फ्लेमेशन आती है तो खून की नालियों के अंदर, बारीक नालियों के अंदर सोजिश पैदा होती है। उसके बाद वहाँ पे ज़ख़म बनते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर बनाता है, ये आपका दोस्त होता है, ये जाता है वहाँ पे जाके पैच लगाता है। जैसे हाथ पे ज़ख़म आ जाए तो वहाँ खरींड आता है, वैसे ही जब अंदर आपकी बॉडी के अंदर ज़ख़म आते हैं आपके खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वहाँ पे जाके कोलेस्ट्रॉल पैच लगाता है ताकि वो ज़ख़म और ना बढ़े। ये तो हमारा बचाने वाला सिपाही है। पहले हमें खाते थे, कुदरती तौर पे चीज़ें खाती थे, उसमें ओमेगा 6 थोड़ा था। अब जो आपकी खुराक है उसमें ओमेगा 6 बेतहाशा है। सोयाबीन का ऑयल है, उसमें 55% ओमेगा 6 है। अब आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ग्राम बर्दाश्त कर सकती है। आप देखें कि अगर कोई भी चीज़ आप फ्राई करते हैं तो उसमें 20% तेल रह जाता है। ये फ्रेंच फ्राइज़ आप ले लें, कोई भी ले लें, आप सालन खा लें, सालन के अंदर आप जितना मर्जी ऑयल को परे कर लें, आप बहरहाल वो गोश्त का सालन है तो उसके अंदर घुसा होगा, सब्ज़ी का सालन है तो उसके अंदर घुसा होगा। तो ये वाली जो चिकनाई हमारी खुराक में आई है, ये असल में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का घर है, और इन्फ्लेमेशन सारी बीमारियों की माँ है। आपका मैदा इससे तबाह होता है, अंतरियाँ इससे तबाह होती हैं, स्किन इससे डैमेज हो रही है, बाल हमारे इससे ख़राब हो रहे हैं, आंखें हमारी इससे डैमेज हो रही हैं। और इसके साथ जो तीसरा कल्प्रेट है, मुजरम है, वो चीनी, फ्रक्टोस वाली, हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप की शक्ल में आप ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, यानी आपने कुकिंग ऑयल में पका खाना खाया, 7 बोतल पी ली। और ये आम बात है, ये अब आप कहीं भी चले जाएं ये चीज़ आपको आम मिलेगी। आप कढ़ाई खा रहे हैं, अब कढ़ाई को जो प्रोसेस किया गया हाई हीट के ऊपर जो उसको पकाया गया, तो उसके अंदर तो कैंसर बनना ही बनना है। तो यही वजह है कि आपके कार्डियोलॉजी सेंटर में कोई जगह खाली नहीं, कोई बिस्तर खाली नहीं मिलता। यही वजह है कि कैंसर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आपने इससे बचना है, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, मुस्तकबिल में भी महफूज रखना चाहते हैं, तो अपने घर से चीनी निकाल दीजिए, अपने घर से ये जो बीजों से बनी हुई चिकनाई या कुकिंग ऑयल की शक्ल में इसको निकाल दीजिए। अब अगला मरहला ये है कि फिर और ये ब्रायलर चिकन से भी अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पे देसी चिकन, बीफ और मटन ये खाएं, कलेजी खाएं, आप दिल खाएं, आप ज़ुबान खाएं बीफ की, ये सस्ती चीज़ें हैं लेकिन ये ज़बरदस्त प्रोटीन का सोर्स हैं। ओजरी खाएं। चिकनाई में आपने क्या इस्तेमाल करना है जो आपके जिगर की भी मुहाफ़िज़ हो, आपकी अंतरियों की भी मुहाफ़िज़ हो, और आपके दिल की भी, और आपके दिल की बीमारियों से बचाए, वो है सुपर डुपर नारियल का तेल। नारियल का तेल दुनिया भर में जो साहली इलाके हैं वहाँ नारियल होता है, और ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा था। उसके साथ जो लोग इसको इस्तेमाल करते थे, खाते थे, उनको आप देखें, आज भी आप देखें कि वो स्लिम स्मार्ट होते हैं। वहाँ पर आज भी अमराज कल्ब बहुत कम है। हाँ, अगर वहाँ बर्गर चेन चली गई हैं और ये लोग चले गए हैं
वगैरह चला गया और वो लोग ये पीना शुरू हो गए हैं। जैसे चाइना में हमने देखा कि चाइनी लोग सबसे सेहतमंद कौम थे दुनिया में, लेकिन अब सबसे ज़्यादा मरीज शुगर के वो चाइना के अंदर हैं। वजह क्या है? उनका कल्चर बदल गया। वो जो गर्म पानी पीते थे, अपने कहवे पीते थे, उनके बच्चे अब बर्गर खा रहे हैं, उनके बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, उनके बच्चे कोक पी रहे हैं, तो वो मोटे भी हो रहे हैं और वहाँ पे शुगर तेज़ी से फैल रही है। इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, जो लोग पाम का तेल खाते थे, पाम की गिरी से निकाल के, या नारियल का तेल, उनमें कोई बीमारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ा, दूसरे सोयाबीन के ऑयल पे चले गए, कनोला पे चले गए और चीज़ों में चले गए, उनके मसाइल हमसे ज़्यादा ख़राब हो गए। तो सबसे पहले इस हेल्दी फैट्स को, कोकोनट ऑयल को, जो इसके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, उसके पीछे जो बड़ी ताकतवर माफिया था वो अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन वाले थे। ये सोयाबीन उगाते थे और इससे तेल निकालते थे, और ये तेल इन्होंने मार्केट में लाने के लिए पूरी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और बड़े बड़े जो अदारे थे उन्हें अपने साथ मिलाया, और इन्होंने एक कैंपेन की कि भाईजान ये जो चिकनाई जम जाती है ना रूम टेम्परेचर पर, ये आपके अंदर भी जाके जमती है। और बेवकूफ़ों की तरह हमने इस पर जो है ईमान लाए, वो भाई मेरा बॉडी, ये चिकनाइयाँ जमती है 24 डिग्री सी पे जाके, देसी घी भी, कोकोनट ऑयल भी। मेरे अंदर, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, गर्मी हो या सर्दी, वो अंदर जाके कैसे जम सकती है? नंबर 2, मेरे मैदा का तेज़ाब इतना ताकतवर है कि वो तो इसका अशर नशर कर देता, वो जाके कैसे जम सकती है? ये सवाल नहीं हमने कभी किया किसी से। बस सब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फोबिया ऐसा फैला कि अभी भी लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अंडे की जर्दी नहीं खानी, ये नहीं करना। नतीजा ये है कि कोलेस्ट्रॉल की कमी भी जिस्म में हो रही है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल की, जिसके ऊपर आपका सेहत का स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसके ऊपर आपके सेक्स हार्मोन बनते हैं। पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी टेस्टोस्टेरोन पर, उसकी वजह एक ये भी है कम होने की कि हमारी चिकनाई, हेल्दी चिकनाई हमने कम कर दी है। तो अगर आप सेक्सुअली हेल्दी होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका दिल सेहतमंद रहे, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन, आपकी हड्डियाँ, तो आपको और नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। और नारियल का तेल वो जो आप खुद निकलवाएं नारियल से, ये जो इम्पोर्टेड तेल है ये ठीक नहीं है। हमारे मुल्क में आज का दिन में जो नारियल का रेट है एक मन का, होलसेल फैसलाबाद मार्केट का, वो 50,000 रुपये मन है। 50,000 रुपये मन को आप नीचे देखें कि आपको 1500-1600 रुपये किलो पड़ेगा, और 1 किलो नारियल से आधा किलो तेल निकलता है। तो ये आपको 3,000 रुपये कॉस्ट कर रहा होता है, जबकि इम्पोर्टेड तेल आपको 1200-1300 रुपये लीटर मिल जाता है। तो आप उससे देख लें कि उसके अंदर क्या होगा। तो नारियल का तेल, और नारियल के तेल को जो चीज़ बेहतरीन चिकनाई दुनिया की बनाती है, प्लांट बेस जो पौधों से हासिल होने वाली चिकनाई है, नारियल का तेल सबसे ऊपर है कुकिंग के हवाले से। और अगर कच्चा खाना है आपने, तो फिर आपको जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना होगा, उसको भी आप वैसे पिएं, लेकिन हांडी पकाने के लिए, चावल पकाने के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करें। और अगर आप नारियल का तेल हांडी में नहीं पका सकते तो 4 चम्मच आप वैसे इसको एज ए सप्लीमेंट लें, 2 सुबह ले लें, 2 शाम को ले लें, ये आपकी डोज है। और इसकी असल में इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो इसको इतना ज़बरदस्त चिकनाई बनाती है? तो वो है मीडियम चेन फैटी एसिड। जो आम चिकनाई होती है ना, जैसे आपकी तेल के अंदर, कुकिंग ऑयल में या देसी घी में, वो लॉन्ग चेन है, उसमें कार्बन के 12 एटम होते हैं और लंबा उसकी चेन बनी होती है, लंबी जंजीर बनी होती है। उसे हज़म करने में, तोड़ने में जिस्म को ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़ती है। इसके अंदर जो चेन होती है वो छोटी होती है, मीडियम चेन होती है, उसमें 6 से 8 कार्बन आइटम होते हैं, और ये जल्दी जैसे ही आप खाते हैं ये फौरी तौर पे जिस्म में जाती है, और ये जाके वहाँ पर स्टोर नहीं होती। ये जो मीडियम चेन है ये फौरी तौर पे जिस्म को एनर्जी देती है, यानी बाकी चिकनाइयाँ जिस्म में स्टोर हो जाती हैं। आपने ज़्यादा रोटी खाई तो उससे जो ज़ायद ग्लूकोज है वो शुगर चिकनाई की शक्ल में चली जाएगी, लेकिन ये जो आपकी नारियल के तेल की चिकनाई है इसमें तकरीबन 65% ये वाली होती है, मीडियम चेन फैटी एसिड या मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड इसे कहते हैं। ये 64-65% होती है, और उसकी वजह से ये फ़ौरन एनर्जी देती है, ये जिस्म में स्टोर नहीं होती।
और बॉडी इसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल करती है। इसको आपका लिवर कीटोन्स में कन्वर्ट करता है, ब्रेन को बड़ी जल्दी एनर्जी मिलती है। तो वो लोग जो फोकस काम कर रहे हों, जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी का काम करना होता है, पढ़ने लिखने का काम करना होता है, लेकिन बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन चिकनाई है। जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए बेहतरीन चिकनाई है। ये आपको अंदर से हील करेगी, आपकी आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन कम करेगी। वो लोग जिनका पित्ता निकल चुका है, तो वो कोई भी चिकनाई वाली चीज़ खाएंगे, उनकी चीखें निकल जाती हैं, उनको दर्द होनी शुरू हो जाती है, उनका पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है, या उनके पित्ते के अंदर पत्थरियाँ हैं। उनके लिए बेहतरीन चिकनाई है नारियल का तेल, क्योंकि इसको हज़म करने के लिए जिस्म को जो पित्ते के अंदर बाइल है उसकी बड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। और अगर पित्ता निकला हुआ है तो बाइल बनेगी नहीं, तो बाकी आपको चिकनाई खाएंगे वो हज़म ही नहीं होती। तो पित्ते के अगर निकल चुका है या पित्ते का मसला है तो उसके लिए इससे अच्छी चिकनाई कोई नहीं। इसी तरह जिन लोगों को लिवर का मसला है और वो भी कुछ चिकनाई खाते हैं तो प्रॉब्लम में आते हैं, उनके लिए भी शानदार चिकनाई है। फिर इसको जिस्म के ऊपर आप जब मालिश करते हैं तो ये आपकी स्किन के अंदर फौरी जज़ब होकर स्किन को जवान करती है। जिन लोगों के बाल गिर रहे हों वो सर पे इसको लगाएं, रात को सोते वक्त सारे जिस्म पर इसकी मालिश करें, नींद बड़ी शानदार आती है। इसके ऊपर बेशुमार किताबें, बेशुमार रिसर्चेस हो चुकी हैं, आप गूगल से भी इसको टच कर सकते हैं। देसी घी हमारे खित्ते में ज़बरदस्त है चिकनाई, लेकिन देसी घी का खालिस मिलना मुश्किल है। लेकिन ये नारियल का तेल आप ख़ुद जब नारियल लेके निकलवाएंगे तो आपके सामने निकला होगा, तो ये 100% खालिस है। फिर नारियल के तेल की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये एंटी माइक्रोबियल है, ये बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों को मारता है। सबसे ज़्यादा मुंह के अंदर जिन लोगों को कैविटीज़ हो जाती हैं, खोरें निकल आती हैं, दांत ख़राब हो रहे हैं, मुंह से बदबू आती है, इस वजह से कि मुंह के अंदर जरासीम की कॉलोनीज हैं, टाटर लगा हुआ है, वो लोग सुबह उठ के रात को मंजन से मुंह साफ़ करें। कोई भी मंजन बना लें, गरम मसाला और नमक मिक्स करके मंजन बना लें, उससे मुंह साफ़ करें, मसवाक करके मुंह साफ़ कर लें। सुबह उठ के 2 चम्मच नारियल का तेल मुंह में डाल के ऑयल पुलिंग करें, जैसे कुली करते हैं वो करें। मुंह के कोई बीमारी, दांतों की कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। मुंह के अंदर जो अनहेल्दी बैक्टीरिया वो इससे मर जाएंगे, और जो हेल्दी बैक्टीरिया जो मुंह में होने चाहिए उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो ओवर ग्रो कर जाते हैं, तो उससे आपका गट भी अच्छा होता है। तो अपने घर की अगर कोई मुझसे पूछे कि जिस सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अगर कोई एक चीज़ मैं घर से निकालूं और उसकी जगह पे कोई एक चीज़ डालूं तो क्या करूं, तो मैं उसे कहूँगा कि भाईजान आप कुकिंग ऑयल निकाल दें और उसकी जगह पे नारियल का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपकी नस्लों की ज़िंदगी बच जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, बीमारियों से आप बच जाएंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। करके देखिए। और कुछ इस हवाले से ऐसी बातें हैं कि लोग कहते हैं इसमें स्मेल आती है या कोई, ऐसा कुछ नहीं। जो फ्रेश ऑयल आप निकलवाएंगे, खुद निकलवाएंगे, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। बच्चे को या किसी को जब तक आप बताएंगे नहीं ना कि ये नारियल में पका हुआ, उसे पता ही नहीं चलता। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि यही जो हेल्थी लाइफ का पैगाम है ये आगे से आगे बढ़ता जाए और हम अपने पैसे अपनी सेहत के ऊपर खर्च करें, ना कि डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर, लैब्स पर, प्राइवेट हॉस्पिटल पर। उनके पेट पहले ही बड़े बड़े हो चुके हैं, उन्हें और पैसे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का वास्ता अपनी कमाई को अपने ऊपर खर्च करें, ताकि आप इस दुनिया के अंदर आए हैं तो सेहतमंद रह सकें, इस दुनिया को एंजॉय कर सकें, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। और ये सब उस वक्त मुमकिन होगा जब हम सेहतमंद रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।